नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पुनः उत्थान में। आज हम बात करेंगे एक बेहद दिलचस्प और जरूरी विषय पर। चालू महिलाओं की होती है ये पहचान जो आचार्य चाणक्य की अमूल्य नीतियों से प्रेरित है। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने जीवन के हर पहलू पर अपनी गहरी समझ और अनुभवों को साझा किया है। उनकी नीतियां न केवल आज के समय में प्रासंगिक हैं, बल्कि हमें सही और गलत के बीच का फर्क भी समझाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम चाणक्य नीति के माध्यम से जानेंगे कि चालू महिलाओं की पहचान कैसे की जा सकती है और उनसे बचाव क्यों जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में ठोकर लगने से पहले अगर हम सतर्क हो जाएं, तो जिंदगी जीना आसान हो जाता है। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है, कुछ लोगों से मिलने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मिठास ही मिठास घुली हुई है। लेकिन दोस्तों, चाणक्य नीति में कहा गया है, मधुरम हृदयम यस्य तस्य कपटन न झायते, अर्थात जिसकी वाणी मीठी होती है उसकी चालाकी को पहचानना मुश्किल होता है। चालू महिलाओं का पहला लक्षण यही होता है कि वे अत्यधिक मीठी बातें करती हैं। उनकी आवाज में एक अलग तरह का जादू होता है, एक खिंचाव होता है जो आपको उनकी ओर आकर्षित करता है। लेकिन दोस्तों, हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि कई बार इस मिठास के पीछे छिपे होते हैं स्वार्थी इरादे। ये मीठी बातें केवल आपको अपने जाल में फंसाने के लिए होती हैं। एक बार आप उनके जाल में फंस गए तो फिर आपको अपनी औकात दिखाने में ये लोग देर नहीं लगाएंगे। जिंदगी में हमें समझना होगा कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और जो लोग ज्यादा मीठा बोलते हैं उनके पीछे के इरादे अक्सर कड़वे ही निकलते हैं। इसलिए दोस्तों, सतर्क रहें और मीठी बातों में आकर कोई भी फैसला ना लें। दोस्तों, आज के समय में दिखावा एक आम बात हो गई है। हर कोई अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या असल जिंदगी में। लोग जैसा दिखते हैं वैसे होते नहीं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने असली रूप को छुपाने के लिए मेकअप और कपड़ों का सहारा लेते हैं, और ये बात चालू महिलाओं पर खास तौर से लागू होती है। वे अपने बाहरी रूप को लेकर बहुत सजग होती हैं और दूसरों को प्रभावित करने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, रूपम न क्षमते चित्तम गुणम च न विचार्य। इसका मतलब है कि केवल बाहरी रूप पर ध्यान देना व्यर्थ है, हमें व्यक्ति के गुणों को देखना चाहिए। अर्थात केवल बाहरी रूप पर ध्यान देना व्यर्थ है, गुणों को देखना चाहिए। असली सुंदरता व्यक्ति के आचरण और उसके गुणों में होती है। लेकिन चालू महिलाएं इस बात को नहीं मानती। वे अपने ऊपर पैसे खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, चाहे वो कपड़े हों, गहने हों या मेकअप। वे अपने ऊपर पैसे खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। महंगे कपड़े, गहने, मेकअप, ये सब उनके लिए बहुत जरूरी होता है। महंगे कपड़े, गहने, मेकअप, ये सब उनके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग बाहरी दिखावे से ही प्रभावित होते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें याद रखना होगा कि सच्ची सुंदरता तो व्यक्ति के गुणों में होती है। अगर किसी व्यक्ति का दिल साफ नहीं है तो उसका बाहरी रूप कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो किसी काम का नहीं। अगर किसी व्यक्ति का दिल साफ नहीं है तो उसका बाहरी रूप कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो किसी काम का नहीं। चालू महिलाएं अक्सर अपनी बातों से ज्यादा अपने कपड़ों और मेकअप से आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगी। लेकिन आपको उनके इस जाल में नहीं फंसना है। आपको उनके गुणों को परखना है, उनके व्यवहार को समझना है। असली सुंदरता और सच्चाई को पहचानना बहुत जरूरी है। आपको उनके गुणों को परखना है, उनके व्यवहार को समझना है। याद रखें, दिखावा ज्यादा दिन नहीं टिकता। जो लोग सच्चे होते हैं वो दिखावे से दूर रहते हैं। याद रखें, दिखावा ज्यादा दिन नहीं टिकता। जो लोग सच्चे होते हैं वो दिखावे से दूर रहते हैं। वे अपने आचरण और गुणों से दूसरों को प्रभावित करते हैं, न कि अपने बाहरी रूप से। जो लोग सच्चे होते हैं वो दिखावे से दूर रहते हैं। वे अपने आचरण और गुणों से दूसरों को प्रभावित करते हैं, न कि अपने बाहरी रूप से। इसलिए
हमें भी अपने गुणों और आचरण पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल बाहरी दिखावे पर। चैप्टर 3। दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। किसी की जिंदगी में खुशियों की बहार होती है तो किसी की जिंदगी में दुखों का अंबार। किसी के घर में खुशी होती है तो किसी के घर में गम। ये जीवन का चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। लेकिन चालू महिलाओं को इससे कोई मतलब नहीं होता। वे दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करती। वे तो बस अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जिंदगी में जहर घोलने को तैयार रहती हैं। उनके लिए दूसरों की खुशियों का कोई मोल नहीं होता। चाणक्य नीति के अनुसार परधनम परदारांश यो वांछति सनीचर। ये नीति हमें सिखाती है कि दूसरों के धन और संबंधों की इच्छा करना नीचता है। अर्थात जो दूसरों के धन और संबंधों की इच्छा करता है वह नीच है। ये एक गहरी सच्चाई है जिसे हमें समझना चाहिए। चालू महिलाएं अक्सर दूसरों के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करती हैं। वे जानबूझकर ऐसी बातें करती हैं जिससे लोगों के बीच गलतफहमी पैदा हो। वे ऐसी बातें बोलती हैं, ऐसे काम करती हैं जिससे लोगों के बीच गलतफहमी पैदा हो। उनके लिए दूसरों के रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती और जब रिश्ते टूटने लगते हैं तो उन्हें इस बात की खुशी होती है। वे दूसरों के दुख में अपनी खुशी ढूंढती हैं। ये महिलाएं अक्सर दूसरों के घर परिवार में भी दखलंदाजी करती हैं। वे दूसरों के निजी मामलों में टांग अड़ाती हैं। वे दूसरों के बच्चों, उनके माता पिता के बारे में उल्टी सीधी बातें करती हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच नफरत फैलाना होता है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच नफरत फैलाना होता है। वे अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। दोस्तों, हमें ऐसी महिलाओं से दूर रहना चाहिए। हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में उन्हें कोई जगह नहीं देनी चाहिए। हमें अपने जीवन को सकारात्मक और खुशहाल बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग दूसरों के घर में आग लगाते हैं उनका घर भी एक दिन जरूर जलता है। ये एक कड़वा सच है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। चैप्टर 4। दोस्तों, सच बोलना एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन चालू महिलाओं के लिए सच का कोई महत्व नहीं होता। उनके लिए तो बस अपना मतलब ही सबसे बड़ा होता है और इस मतलब को हासिल करने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकती हैं। चाणक्य कहते हैं, सत्यम ही श्रेष्ठम धर्मस्य मूलम, अर्थात सत्य ही धर्म का मूल है। लेकिन चालू महिलाओं का कोई धर्म नहीं होता। वे अपने झूठ से किसी को भी धोखा दे सकती हैं। वे ऐसी बातें बनाती हैं जो सच लगती हैं लेकिन होती नहीं, और जब उनका झूठ पकड़ा जाता है तो वे उसके लिए दूसरों को दोषी ठहराती हैं। ये महिलाएं बहुत ही चालाक और धूर्त होती हैं। वे अपनी बातों से आपको ऐसा जाल बुनती हैं कि आप उनके झूठ को भी सच मानने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें सतर्क रहना होगा। हमें उनकी बातों में नहीं आना है। हमें खुद अपनी अक्ल से काम लेना है और सच और झूठ की पहचान करनी है। याद रखें, झूठ के पैर नहीं होते। एक ना एक दिन सच जरूर सामने आता है। चैप्टर 5। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा सुख दूसरों की मदद करने में है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें एक अनोखी खुशी मिलती है जो किसी भी अन्य सुख से बढ़कर होती है। लेकिन चालू महिलाओं को इस बात से कोई मतलब नहीं होता। वे दूसरों की मदद करने के बजाय अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देती हैं। उनके लिए तो बस अपना फायदा ही सबसे बड़ा होता है। वे अपने लक्ष्यों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और इस फायदे के लिए वे किसी को भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वे दूसरों की भावनाओं और विश्वास का गलत फायदा उठाती हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है, स्वार्थम परधर्मा। यह कहावत हमें यह सिखाती है कि स्वार्थी होना एक प्रकार का धर्म है। अर्थात स्वार्थ से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दूसरों का नुकसान करना चाहिए। चालू महिलाएं अपने मतलब के लिए किसी से भी दोस्ती कर लेती हैं और वे इस दोस्ती का उपयोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए करती हैं। किसी से भी प्यार का नाटक कर लेती हैं। वे अपने प्रेम का दिखावा करती हैं, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और होता है। लेकिन जैसे ही उनका मतलब निकल जाता है, वे अपना रंग बदल लेती हैं। वे बिना किसी हिचकिचाहट के अपने असली रूप में आ जाती हैं। वे अपना रंग बदल लेती हैं। वे आपको ऐसा महसूस कराती हैं जैसे आप उनके लिए बहुत खास हैं। वे आपको ऐसा महसूस कराती हैं जैसे आप उनके लिए बहुत खास हैं। लेकिन हकीकत में आप उनके लिए सिर्फ एक जरिया होते हैं। लेकिन हकीकत में आप उनके लिए सिर्फ एक जरिया होते हैं, अपने मतलब को हासिल करने का एक जरिया। वे आपकी भावनाओं का गलत फायदा उठाती हैं, अपने मतलब को हासिल करने का एक जरिया। ये महिलाएं बहुत ही शातिर होती हैं।
ये महिलाएं बहुत ही शातिर होती हैं। वे आपकी कमजोरी को पहचान लेती हैं, वे आपकी कमजोरी को पहचान लेती हैं और फिर उसी का फायदा उठाती है। वे आपकी भावनाओं के साथ खेलती हैं और फिर उसी का फायदा उठाती हैं। वे आपकी भावनाओं के साथ खेलती हैं और आपको अपना गुलाम बना लेती हैं। वे आपकी भावनाओं के साथ खेलती हैं और आपको अपना गुलाम बना लेती हैं। वे आपको अपने इशारों पर नचाती हैं और आपको अपना गुलाम बना लेती है। दोस्तों, हमें ऐसी महिलाओं से बचना चाहिए। दोस्तों, हमें ऐसी महिलाओं से बचना चाहिए जो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। वे आपके जीवन में सिर्फ नकारात्मकता लाती हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। हमें ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए। हमें ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए जो हमारे साथ सच्चे दिल से प्यार करें, हमारा ख्याल रखें। सच्चे रिश्ते ही जीवन को खुशहाल बनाते हैं। जो हमारे साथ सच्चे दिल से प्यार करें, हमारा ख्याल रखें, ऐसे लोग ही हमारे सच्चे साथी होते हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति हमें जिंदगी जीने का सही तरीका बताती है। हमें चाणक्य की बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि हम सही और गलत की पहचान कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पुनः उत्थान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक बनें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं।